अगर आपकी योग्यता केवल 10वीं पास है और आपने 10वीं किसी भी स्टेट से की हो, किसी भी बोर्ड से की हो, तो आप इस सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो मैं निकला हो गाड़ी लेके, हो रस्ते पर, हो सड़क पर एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। जी हाँ दोस्तों, आपको ड्राइविंग ही करनी है, गाड़ी ही निकलना है, क्योंकि जो वैकेंसी मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए वो 417 नंबर ऑफ वैकेंसी ड्राइवर की अनाउंस की गई है। किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऐसी एजेंसी है, जितने भी हमारे कंट्री के रोड्स हैं बॉर्डर एरियाज में, उनकी देखभाल करना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना, ये ऑर्गेनाइजेशन उसका काम करती है। तो 417 पद अनाउंस होने जा रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इसकी डिटेल में बात करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या चाहिए, अदर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज, क्वालिफिकेशन, सब बात करेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनकी योग्यता केवल 10वीं पास है और वो गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि इसकी डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने बताया, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है ये वाला डिपार्टमेंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये एजेंसी डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है दोस्तों। पोस्ट नेम जो है वो हमारा ड्राइवर है और टोटल पद जो रहने वाले हैं वो 419 रहने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी डिटेल में बात करूंगा। ड्राइवर के अलावा कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है। फ्रेशर्स के लिए ड्राइवर की वैकेंसी और अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं बाकी पोस्ट के लिए मांगी गई है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम केवल ड्राइविंग की ही पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो यहां पर देखिए, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट नंबर 5, 417 वैकेंसी इसमें दोस्तों अनाउंस की गई हैं। और एक है ड्राइवर रोड रोलर, ओजी, 2 वैकेंसी इसमें, यानी कि टोटल मिलाकर कितनी होगी हमारी? 419। और अदर क्वालिफिकेशन के बारे में मैं छोटी सी डिटेल देता हूं भाई। ड्रॉट्समैन की, सुपरवाइजर की, टर्नर की, मशीनिस्ट की और ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की 18 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी मिलाकर 466 इसमें निकलने जा रही हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी डिटेल की बेटा। एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन, देखिए एज जो चाहिए आपको वो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 18 से 27 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए। अगर रिजर्वेशन है ओबीसी का तो 3 साल की रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एससी एसटी का रिजर्वेशन है तो 5 साल की रिजर्वेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन में केवल आपको 10वीं मांगी गई है और आपके पास भाई ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। हैवी मोटर व्हीकल का आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि बस या फिर ट्रक, ये हैवी व्हीकल्स में आते हैं। कार का जो आता है वो लाइट मोटर व्हीकल में आता है। ठीक है, तो वो लाइसेंस इसमें नहीं चलने वाला। यहां पर देखिए, अगर सवाल आता है क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज नोट, इसमें कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा गया है। ठीक है भाई, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, ये बहुत अच्छी बात है इस पोस्ट की। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, बेसिक पे। भाई सैलरी की अगर मैं बात करूं तो बेसिक पे बन जाता है इसका 19,900 इसकी बेसिक पे होती है। अगर बात करें हम डियरनेस अलाउंस का, यानी कि डीए का, तो 50% डीए हो गया हमारा। हाउस रेंट अलाउंस यानी कि एचआरए हो गया 10%, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया लगभग 10%, और अदर अलाउंस भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो इन सबको मिलाकर दोस्तों जो हमारी मंथली सैलरी बन जाती है लगभग 35,000 के लगभग बन जाती है इसमें। तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। और सिलेक्शन लेना कैसे है ये आगे बात कर लेते हैं भाई। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस का, इसमें आपको केवल 2 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल नॉलेज और ट्रेड सब्जेक्ट, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप अप्लाई कर रहे हैं भाई ड्राइविंग के लिए, तो ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। टोटल ये 100 मार्क्स का पेपर आता है बेटा। ठीक है, अब ये होता है OMR बेस, यानी कि ऑफलाइन पेपर होता है। ये पेपर क्या होता है? ऑफलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आ जाए, उसमें ऑफलाइन से ऑनलाइन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी तक जितनी बार भी ये एग्जाम हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ये ऑफलाइन कंडक्ट करवाया गया है। लेकिन फॉर्म्स जो सबमिट होंगे बेटा वो होंगे आपके ऑनलाइन ही। ठीक है, आपको कोई स्पीड पोस्ट वगैरह या फिर फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म नहीं भरना, ऑनलाइन ही सबमिट होंगे, ये सही है। ठीक है भाई, आसान हो गया बच्चों के लिए। अगर ट्रेड सब्जेक्ट जैसे भाई ड्राइविंग के बारे में बात कर रहे हैं हम,
तो इसके देख लीजिए आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस ऑफ हैवी एंड लाइट व्हीकल की नॉलेज होनी चाहिए आपको, यूज़ ऑफ ऑयलर्स एंड लुब्रिकेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, डेली एंड पीरियोडिक चेकिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि सर्विसिंग वगैरह की, और टायर रोटेशन की, रोड साइंस की, ट्रैफिक रूल्स की, यूज़ ऑफ टूल्स की, ये सब नॉलेज होने चाहिए। इससे रिलेटेड आपके ट्रेड में सवाल आते हैं। टोटल मार्क्स 100 का पेपर होता है बेटा। फिर इसके बाद अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं तो आपका एक सिंपल सा ड्राइविंग टेस्ट होता है। जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट देते हैं, इसी तरीके के इसमें ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। फिर आपकी जॉब इसमें लग जाती है फाइनल मेरिट जब बनती है। ठीक है भाई। अब मैं बात करता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो bro.gov.in पर आप सारी डिटेल के बारे में इसके जान सकेंगे। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आ रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों इसका जुलाई एंड में निकलने जा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना ताकि भूल ना जाओ और फॉर्म्स आते ही तुरंत भर दो। ठीक है। वैसे नॉलेज में अपने इसकी कंप्लीट डिटेल जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा मैं इस चैनल पर आपको दे दूंगा, इसलिए रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई। सो इसकी तैयारी में बेटा जुट जाओ, और जिसको नहीं पता ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो इस वैकेंसी के बारे में। 417 वैकेंसी ड्राइविंग के लिए और केवल योग्यता 10वीं मांगी गई है दोस्तों। ठीक है। और अगर आपका लाइसेंस नहीं बना है तो लाइसेंस तब तक बनवा लो। राइट। सो ये थी डिटेल आज की वैकेंसी के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। हैव अ नाइस डे।